मेरे जो सीसी में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे वो इंटरनेशनल रिलेशन था। दैट वाज अ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, सब कोई उठा रहा था तो हमने भी उठा लिया, और थोड़ा पढ़ने में भी इंटरेस्ट दे रहा था तो हमने भी उठा लिया। और उसी में जो स्कोर आया वो कुछ अच्छा नहीं आया, कोई 110 तक था। और उसी के साथ साथ मेरा यूरोपियन हिस्ट्री था जिसमें कुछ अच्छा स्कोर आया, 70+ स्कोर था। उसी के पास उसी के बाद जो मेरी अपनी फील्ड है, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो है सिंधी। सिंधी में फ्रीक्वेंटली CSS हो या PCS हो, मेरे जो मार्क्स आते हैं वो 80% से आते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा जो भी न्यू कैंडिडेट्स आ रहे हैं कि बेहतर है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को जब आप सिलेक्ट करें तो आपको अपनी डिग्री वाले सब्जेक्ट्स को जहन में रखना चाहिए। क्योंकि कोई बंदा है, उसने MBA की हुई है, M.Com की हुई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है, उनका IR या पॉलिटिकल साइंस से बीइंग अ रियलिस्ट कोई रिलेशन नहीं है। उनको अकाउंटेंसी ऑडिटिंग उठाना चाहिए, उनको इकोनॉमिक्स उठाना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो बंदा कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके आया है तो उसको कंप्यूटर साइंस उठाना चाहिए, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री उठाना चाहिए। हमारे साथ जो डिलेमा होता है वो ये होता है कि मोस्टली जो भी कैंडिडेट्स सिंध से लाहौर जाते हैं या इधर ही किसी एकेडमी में जाते हैं, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं सारे बंदे वही उठा देते हैं। लेकिन उस पर भी उतनी आपने एफर्ट्स देनी है जो आपने अपने नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पर देनी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि ये जो दोस्त हैं MBA और M.Com वाले, आपने अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उठाना है, और उसी को सब्जेक्ट्स पे इतना ही काम करना है जितना आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे करते हैं। IR पे करते हैं, पॉलिटिकल साइंस पे करते हैं, US हिस्ट्री पे करते हैं, इंटरनेशनल लॉ पे करते हैं, या जेंडर स्टडी पे करते हैं। आपने उन सब्जेक्ट्स पर इतना ही फोकस करना है जितना दूसरे सब्जेक्ट्स पे कर रहे हैं। देखें CSS में जो टॉपर आते हैं मोस्टली उनके अकाउंटेंसी ऑडिटिंग होते हैं, क्योंकि उनकी जो मार्क्स होती हैं 160+ भी आ जाती हैं कभी कभी आउट ऑफ 200। वो इसीलिए कि कुछ उनमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल्स इजीली होते हैं। आप जो 3 घंटे का पेपर है, वो 3 घंटे वाला जो पेपर है वो आप इजीली 1.5 या 2 घंटे में मुकम्मल करके इजीली फ्री भी हो जाना है। और आपने अगर इवनिंग में कोई पेपर है तो उस पर फोकस भी इजीली हो जाता है। So this is all things that I want to recommend all of you, that choose optional subjects that are related to your degree in which you have done your graduation or masters. So इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। In case you are a research scholar and pursuing for competitive examination, just like you have done MPhil or you are enrolled in PhD, then you people must know what is the importance of research in papers. Do the papers in researched way. और दूसरी बात, जो स्कोरिंग ट्रेंड है इनमें पेपर्स में, स्कोरिंग ट्रेंड ये है कि भाई FPSC है या SPSC है, इनका कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है कि IR में इतनी मार्क्स देनी है और पॉलिटिकल साइंस में इतनी मार्क्स देनी है। एक ही एग्ज़ाम है जिसमें हमने देखा है कि कुछ बंदे हैं जिनकी IR में 90 मार्क्स होती हैं दोनों पेपर्स में, और उसी सेम एग्ज़ाम में कोई दूसरा बंदा होता है जिसकी 140+ होती हैं। वही क्वेश्चनिंग, वही पेपर, वही एग्ज़ाम, लेकिन क्या चीज़ है जो उनको डिफरेंट बनाती है? भाई वही जो मैंने कहा आपको कि लफ्ज़ों को फूल बनाना करिश्मा है। अगर थाउजेंड्स ऑफ कापीज़ चेकर्स के सामने आपकी कापीज़ पड़ी हुई हैं तो चेकर्स उसी को ही मार्क्स देगा जिसमें उसे फूल नज़र आएंगे, उसी को साइड कर देगा जिसमें क्योंकि ये जो नॉन क्वालिटी बेस्ड राइटअप है वो तो हर कोई लिख कर चला जाता है, और जो बेस्ट राइटर होते हैं नाम तो उन्हीं का ही होता है।